हे एवरीवन, राधे राधे। मैं हूँ ज्योतिका और आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आपके ससुराल में जो औरत कुंडली मार के बैठी थी, उसकी जो एनर्जी है कि वो कहीं ना कहीं आपको देख रही है कि आप अपने आप को आपने मेंटेन कर रखा है और आपने पूरी तरीके से सब चीज़ को कंट्रोल में करके रखा है। आप दूर से देख रहे हो और आप कहीं ना कहीं सामने वाले को चैलेंज कर रहे हो और सामने वाला बंदा या बंदी आपसे कहीं ना कहीं घबराया हुआ है या फिर वो आपको फेस करने से डर रही है। ये जिसकी भी एनर्जी है, ये कलेक्टिव एनर्जी है। अगर आपसे मैच करे तो प्लीज़ रीडिंग में बने रहें। वो आपको बार बार देखती है, आपके बारे में सोचती है, आप पर नज़र रखती है या नज़र रखता है। मेरी रीडिंग मेल फीमेल दोनों के लिए है। अगर मैं आपके हस्बैंड बोलूँ तो आपकी वाइफ, आपके पार्टनर पर भी लागू हो सकती है। तो अगर आपके जीवन में मैच करे तो प्लीज़ आप रुके रहें। तो वो सामने वाली जो लेडी है या फिर वो जो आदमी है, वो घूर घूर के आपको देख रही है कि आप उसके बारे में क्या राय रखते हो, आपके मन में क्या चल रहा है, उसके बारे में आप कुछ ज़्यादा खराब प्लानिंग तो नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है सामने वाला डरा हुआ है और मुझे लगता है कि ये आपके साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करने के लिए किसी और पर्सन के थ्रू आपके पास कोई ऑफ़र या किसी के ज़रिए कहीं ना कहीं आपको, ताकि आप उसको हार्म ना करो, आपको पिघलाने के लिए ये कोई तरीका, चाल या इसकी जालसाजी भी हो सकती है। आपको अच्छे से ट्रीट करेंगे या फिर किसी और से ट्रीट करवाएंगे ताकि आप के साथ रिलेशन मेंटेन हो पाए। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसकी स्टेबिलिटी डगमगा रही है। आपको भी इसने स्टेबल नहीं होने दिया है और मुझे लगता है कि यहाँ पर ये कोई हमेशा की तरह कोई आपके साथ यूँ स्टार्टिंग है, लेकिन कुछ मकसद है। इसके वजह से ये कहीं ना कहीं आपको वापस बुलाना चाहती है या बुलाना चाहते हैं कोई औरत। तो ये है कि ये सोच रही है कि आपके साथ कैसे चीज़ों को परफेक्ट किया जाए ताकि ये आपसे कुछ फ़ायदा उठा पाए। बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं इसको लग रहा है कि आपके होने से ही उस घर में पैसे आते हैं, या तो आपके वजह से ही इसकी ज़िंदगी का गुजारा हो रहा है, या फिर ये आपके हिस्सों पर पल रहे हैं। बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स और फाइटिंग की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा इन लोगों ने आपकी ज़िंदगी में ड्रामे किए थे और कहीं ना कहीं इन लोगों ने हार मानना स्टार्ट कर दिया है। इस लेडी को लगता है कि 10 बार हो या 100 बार हो, लड़ाई झगड़े होने के बावजूद भी आप कहीं ना कहीं सब कुछ बैलेंस कर लेते हो और ये आइडिया और ये हुनर उसके अंदर नहीं है। ये आपके बारे में ये लेडी सोच रही है। ये लेडी ये भी सोच रही है कि ये देख रही है कि आपको चारों ओर से कहीं ना कहीं कंट्रोल में करके रखा गया था। ये किसी और पर्सन के थ्रू इस लेडी ने आपको कंट्रोल करवाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। इस लेडी ने किसी और पर्सन के साथ मिलकर के आपके साथ, आपके पार्टनर के साथ अच्छा टाइम ना गुजरे, इस पर भी आपके ऊपर कुछ तंत्र मंत्र या फिर आपके ऊपर इसकी निगेटिव एनर्जी बहुत हावी रही है। कुछ पैसों के लालच की वजह से यहाँ पर ऐसा लगता है कि सामने वाला पर्सन भी उस लेडी की बातों में आकर के आपको आंखें फाड़ फाड़ के देखता है, आपके ऊपर घुर्राता हुआ चेहरा दिखाता है, आपको भयभीत करना चाहता था, जिसमें कि ये लोग नाकामयाब हो रहे हैं। आप कहीं ना कहीं इन लोगों के बोझ को ढोने से मना कर रहे हो, या फिर अब आपको लगता है कि अब आपको बोझ उठाया नहीं जा रहा है, बहुत ज़्यादा आपको बर्डन दे दिया गया है इस फैमिली के ज़रिए, इस लेडी के ज़रिए, इस मेल के ज़रिए। आगे ये होगा कि आप जो उस लूप में फंसे हुए हो, कहीं ना कहीं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप
या तो मना कर दोगे। मुझे लगता है कि इन लोगों को आपसे फ़ायदे भी हैं, कहीं ना कहीं आपसे कुछ पैसों को लेकर के भी यहाँ पर बातें हैं कि आपसे कहीं ना कहीं इसको पैसे मिलते हैं, या फिर आपसे इसको फ़ायदा ज़रूर होता है। इसके वजह से ये आपको ना ही जाने देते हैं और ना ही शांति से रहने देते हैं, ठीक है। ये आपको इसी लूप में फंसा के रखते हैं, क्योंकि अपने फ़ायदे के लिए ये आपकी जी हजूरी भी कर सकते हैं, दिखाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। ये लेडी पूरी तरीके से आपके ऊपर हावी होना चाहती है, लेकिन हो नहीं पा रही है, क्योंकि जैसे जैसे आप इसके पैतरे से बाहर निकल रहे हैं वैसे वैसे इस लेडी को अपनी हार फील हो रही है, और इसको कोई और कहीं ना कहीं टोंट मार रहा है कि इसके अंदर ताकत नहीं है आपको कंट्रोल करने की। इसको कोई इसका अपना ही टोंट मार रहा है, इसके जैसा ही कोई पर्सन इसको कहीं ना कहीं इसका उपहास उड़ा रहा है कि वो किसी को भी कंट्रोल कर सकता, लेकिन आपको कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पास ही हर समस्या का समाधान है। इस लेडी को पता चल गया है। ओके, ये लेडी आपके बारे में ऐसी देखती है कि आप काफ़ी मॉडर्न या फिर ट्रेडिशनल हो तो भी इससे आप बेहतर हो। आप इसकी हर छल कपट को चुटकी बजा के ख़त्म कर देते हो। इससे ये लेडी कुछ भी कर नहीं पा रही है। ये लेडी बस प्लानिंग कर रही है, और ये लेडी को कहीं ना कहीं बहुत गुरूर था कि इसके कहने पर, इसके इशारे पर बहुत सारे लोग चलते हैं, नाचते हैं। इस लेडी ने पास में बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए होंगे जिसमें बाकी लोगों ने इसको बहुत सपोर्ट किया होगा, आपके पार्टनर ने भी इसको सपोर्ट किया होगा, और इसके डिसीजन में हाँ मिलाई होंगी। तो इसको बहुत गुरूर था कि ऐसे ही ये परंपरा चलता रहेगा, ऐसे ही ये घर के रूल्स रेगुलेशन चलते रहेंगे उसके इशारों पर। लेकिन अभी जाकर के इसको पूरी तरीके से ये रियलाइज़ हुआ कि वो पर्सन भी पूरी तरीके से उसके कंट्रोल में नहीं है, और उस पर्सन को कंट्रोल करने के लिए अब इसके पास कोई मकसद भी नहीं है। ओके, क्योंकि ये चाहती थी कि आपके जीवन में तलाक हो जाए, डिवोर्स हो जाए, सेपरेशन हो जाए, बहुत सारी चीज़ें हो जाए, लेकिन उस लेवल पर नहीं हो रही है जो ये चाहती थी। रिवर्स में कार्ड आया है डिवोर्स का, तो कहीं ना कहीं आप जा नहीं रहे हो। अगर आप चले भी गए हो तो इन लोगों को अभी भी एक बोझ है, इन लोगों को अभी भी फ्रीडम फील नहीं होता, और लगता है कि ये लोग तरस रहे फ्रीडम फील होने के लिए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। ये उस पर्सन को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहे जिस पर्सन की मदद लेकर के आपकी ज़िंदगी में बखेड़ा करना चाहते थे। ये लेडी को लगता है कि आप इससे भी बढ़कर हो और आपको भी कुछ आता है। उसको ऐसा लगता है कि आप भी किसी के पास जाते हो, या फिर इसकी प्लानिंग को कैसे रिमूव कर देते हो, कुछ भी उसके मन में, क्योंकि वो वैसी ही है तो वो आपको लेकर के भी वैसी ही सोचती है और डरती भी है आपसे, क्योंकि आज तक इससे पहले जिससे इसने पंगा लिया था उसकी तो इसने ज़िंदगी तबाह ही कर दी थी। वही खेल आप पर खेलनी चाहिए, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसकी बार खाली चली गई। ओके, आपको कोई हार्म भी नहीं कर सकता, इस बात से ये लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। ये लोग आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अब्यूज कर रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे अपने घर में, या फिर अगर ऐसा हो रहा है और कुछ लोगों के घरों में ये लेडी आपके बारे में सोच के आपस में ही बहुत ज़्यादा दिल में एक आघात है, या फिर जो वो सोचती थी वो पूरा ना होने का मलाल है, और वो भड़ास निकालती है अपने बच्चों पर या फिर अपने पार्टनर पर या किसी भी अगल बगल किसी पर भी वो अपने दिल का भड़ास निकालती रहती है। ये आपके सामने भी मुंह बना करके 10 बार आएगी जाएगी, कुछ ऐसा हरकतें करेंगी ताकि आपको उसके ऊपर हंसी आएगी, और लोग भी इसके ऊपर हंस रहे हैं। इसके इस बिहेवियर से लोग इसको खुली चैलेंज दे रहे हैं कि आपसे पंगा लेके दिखाया, या फिर लोग बातें करते हैं कि आपकी जगह कोई और होती तो वो शायद ऐसे नहीं रह पाती, या फिर कुछ तो लोग आपकी दाद देते, हिम्मत देते हैं, जो इसके कान फट रहे हैं सुन के, और लोग इस पर हंस रहे हैं।
ये लेडी आपके बारे में सोच रही है कि आप हील हो रहे हो और धीरे धीरे इसका जो दिल है वो टूट रहा है। इसको, ये जिस पर्सन के प्यार में आपको तबाह करना चाहती थी ये लेडी जो आपके ससुराल में है, वो पर्सन भी इसका दिल तोड़ चुका है। ओके, वो पर्सन भी इसके साथ लॉयल नहीं है और ये तो पूरा ही चाहती थी कि इसके फेवर में इसका किस्मत आए, लेकिन इसके अकॉर्डिंग किस्मत नहीं चल रही है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स है, मतलब इसका दुर्भाग्य स्टार्ट हो चुका है। आपका पर्सन इसको वैल्यू नहीं दे रहा है, अटेंशन नहीं दे रहा है, या दिल में कुछ भी होता है तो साफ साफ बातें नहीं करता है। इस पर्सन के लिए अब इसके दिल में कोई खास जगह नहीं है। ओके, जो पहले थी, स्टार्टिंग में थी, ये बरसों पहले थी, कुछ भी, ये लेडी कोई भी हो सकती है जो आपको फूटी आंख भी नहीं देखना चाहती है, जो आपसे जेलस रखती है। ये लेडी को आपका फिजिकल लुक बहुत ही ज़्यादा डराता है, जेलस की भावना लाता है और अपने आप को अधूरा फील कराता है। ये लेडी के नियत में खोट है, वो आपकी जगह लेना चाहती है, वो एक सिंहासन पर आपको गिराकर बैठना चाहती है, यानी कि उस घर की वो मालकिन बनने का उसको बहुत ज़्यादा जुनून है, किसी और का घर तबाह करके। जो कि ये लेडी को लग रहा है कि आपके पर्सन की तरफ से भी उसको वो रिस्पेक्ट और वो पागलपन नहीं मिल रहा है कि उसके कहने पर कुछ भी हो जाए, ऐसी वाली कोई भी सिचुएशन नहीं है। और ये कार्ड उल्टा आया है, मतलब कि वो लेडी उबरना चाहती है, उसके दिलों को भी बहुत चोट पहुंचाया है किसी ने, और आपके पर्सन का बिहेवियर उसके लिए भी कुछ अच्छा नहीं है, इस वजह से उसका दिल भी टूट रहा है। उसके जो प्यार वाले कुछ लोगों में लगता है कि ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है, आई एम सॉरी, उसके प्यार वाले दिन चले गए। ओके, वो ये भी देख रहे हैं कि आपके पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं, लेकिन वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहते कि आपके पर्सन उससे भूल जाए या फिर उसकी बातों को ना माने या फिर आपके साथ मूव ऑन करे, उसे रास नहीं आता है। आपका पर्सन कहीं ना कहीं उसके हाथ की कठपुतली बन चुका था और ये पर्सन आपको देख रहा है कि आप उससे अभी भी प्यार करते हो या फिर आप एक समय पर उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब आपको लगने लगा है कि इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में आपको कभी भी वो सम्मान नहीं मिला या फिर आपको ये लोग डिजर्व नहीं करते, आपको ये लोग संभाल नहीं पाए। ओके, ये जो फैमिली है, ये फैमिली चीप फैमिली है, ये फैमिली आपको डिजर्व नहीं करती। आप जुबान के कड़वे हो सकते हो लेकिन सच्चे हो आप, और ये बात ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। आपके आसपास बैठने वाले भी लोग अच्छा फील करते हैं, लेकिन ये लोगों को बहुत दुख होता है अगर कोई आपके आसपास आपको स्पेशल फील करता है या फिर आपकी रियलिटी अगर जान जाता है, तो इन लोगों को बहुत दुख होता है कि लोग आपकी बातें क्यों सुनते हैं, लोग आपसे क्यों बातें करते हैं, लोग आपकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं। इन लोगों को बहुत दुख होता है क्योंकि इसके अंदर आज तक लूटने के अलावे, छल कपट करने के अलावे इसको लगता था यही ताकत है। ओके, इस फैमिली को लगता था कि छल कपट करना या किसी को धोखा देना ये पावर का सिंबल होता है। इसको बहुत घमंड था इस विचार पर, विचार नहीं, इसकी हरकतों पर इसे बहुत घमंड था। इसको अपने एग्रेशन पर भी घमंड था, ये बात बात पर एग्रेशन दिखाते थे कि शक्तिशाली होने का एक पहचान था इसको समाज में। लेकिन आपके आने के बाद लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके आने के वजह से उस फैमिली को लोग अच्छा समझते हैं कि वो फैमिली अब सही रास्ते पर है, या फिर आपके पर्सन के बारे में कि ये पर्सन सही डिसीजन लिया, और ये लोग कहीं ना कहीं आपके सामने बहुत ज़्यादा हार फील करते हैं। इसकी पॉलिटिक्स, इसकी जो पॉलिटिक्स थी वो दिन ख़त्म हो रहे हैं। इन लोगों ने पहले आपके आते ही आपके बारे में घर में बहुत बातें होती थी, आपका पर्सन इन लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था, आपके पीठ पीछे ये लोग प्लानिंग करते थे, और इन लोगों में थोड़ी सी ही बुद्धि थी, लेकिन लगता था कि ये कोई चाणक्य है, ऐसा ये लोग अपने आप को समझ रहे थे।
आपके अंदर बहुत बुद्धि है, लेकिन आपने कभी ऐसे ढिंढोरा नहीं पीटा और ना ही कभी आपने गलत किया, ना ही लोगों को गलत करने के लिए अलाउ किया। अब पहले जैसी प्लॉटिंग नहीं चल रही है डियर। पहले बहुत ज़्यादा प्लॉटिंग चलती थी आपके पीठ पीछे, आपके पर्सन और 2-3 लोग मिल करके, ताकि आपको ये लोग आउटसाइडर जैसा समझते थे और बाकी सब इसके गले का हार था। ओके, तो ये लोग देख रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं वो सब नहीं हो रहा है। ये थर्ड कार्ड क्यों आया? ये लोग कहीं ना कहीं सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, पहले ये लोग बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते थे आप जब कहीं दूर चले जाते थे, या फिर ये लोग चाहते थे कि आप कहीं आप दूर चले जाओ, या उस घर से दूर चले जाओ, या फिर कहीं दूर चले जाओ। और दूर भी चले जाओ तो भी इसकी वैल्यू ही ज़्यादा रहे, आपका पर्सन इसको ही महान समझे। और जो कि ये सब नहीं हो रहा है। आप दूर नहीं गए, अगर आप दूर गए भी तो और मजबूत बन गए और निखर गए और आप शक्तिशाली हो गए और आपकी एनर्जी बिल्कुल भयंकर हो गई। तो इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये आपकी हार है, ये आपकी जीत है, ये समझ नहीं पा रहे हैं। ये उसको बहुत ज़्यादा सदमा लग रहा है। आपको ज़िंदगी में ये लोग देख रहे हैं कि आप इन लोगों से ऊपर उठ चुके हो, आप ऊपर उठ चुके हो, यहाँ तक कि आपके पर्सन से भी ज़्यादा आप आगे की सोचते हो, दूर की सोचते हो। और इस रास्ते में जो भी छल कपट षड्यंत्र आता है उन लोगों की तरफ से, आप उसको डिस्ट्रॉय कर देते हो। इन लोगों को लगता है कि आपकी सुनी जाती है, लोग आप पर यकीन करते हैं, लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं, यहाँ तक कि ऊपर वाला भी आपको प्यार करता है। इन लोगों को लगता है कि ज़रूर आपके कुछ अच्छे कर्म हैं जो बार बार आपको प्रोटेक्ट करते हैं। एविल आई अगर आपके ऊपर इन लोगों की वजह से लगती है तो वो रिवर्स हो जाती है। इन लोगों को पूरी तरीके से बिलीव है, ये पूरी तरीके से बिलीव है कि ये आपको हार्म पहुंचाना तो चाहते हैं लेकिन पहुंचा नहीं पाते हैं। खास करके ये आपके हेल्थ को बहुत ज़्यादा ख़राब करना चाहते हैं। ये लोग आपको सही सलामत अगर रखा गया है तो ज़रूर एंजल का थैंक्स बोले, आपके डिवाइन पावर का थैंक्स बोले। आपके डिवाइन पावर को पता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हो इस टाइम पर। ओके, आपके एंजल्स आपको देख रहे हैं, आप ज़्यादा मतलब नहीं रख रहे हो, ज़्यादा इमोशनल नहीं शो कर रहे हो। आपको रोना भी आता है किसी बात पर तो इन लोगों के सामने आप नहीं रो रहे हो। इन लोगों का दिल बहुत काला है, इसके दिल में बहुत पाप है, बहुत ज़्यादा पाप है, जो कि आपकी अच्छाई हो जाएगी। इसकी जो भी इसके मन में पाप है, इसके मन में जो भी छल कपट है इस लेडी के मन में आपको लेकर के, ये आपके लक को और बूस्ट कर रहा है। ओके, ये जितना आपको बदनाम करना चाहती है, जितना आपको दर्द देना चाहती है, उतना ही आपका लक आपके फेवर में आता हुआ मुझे दिख रहा है। आपको ये पता चल गया है कि इस फैमिली में आपको एक स्ट्रॉन्ग इमेज बनाने की ज़रूरत है, या फिर आपको ये पता चल गया है कि इस पूरी फैमिली में आपकी इमेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आपके पॉइंट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप में से बहुत सारे लोगों का पार्टनर आपका साथ दे सकता है, श्योर। क्योंकि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये डिसाइड कर लेगा आपका पार्टनर कि अब आपका हाथ पकड़ना है। आपका पार्टनर हो सकता है कि इमोशनली ट्रिगर हुआ है इन दिनों। ओके, बैलेंस नहीं बना पा रहा है, उसके मन में बहुत ज़्यादा उन लोगों के वजह से बचकानी हरकतें कर रहा है आपका पार्टनर। ओके, मैच्योरिटी नहीं दिखा रहा है आपका पार्टनर इन दिनों वो पर्सन हो सकता है कि इमोशन उसके अंदर नहीं है अभी इन दिनों, और इस वजह से आप काफ़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हो सकता है कि आपके पर्सन इन दिनों काफ़ी रूखे सूखे बिहेव कर रहे हैं, बात बात पर ट्रिगर हो रहे हो आप, या फिर आपको वो पर्सन ट्रिगर कर रहा है। कुछ लोगों में मैरिज लाइफ काफ़ी ही ज़्यादा एंडिंग मोड़ पर आकर के खड़ी हो गई है और आपको इसे कंट्रोल करना मुश्किल लग रहा है, और कहीं ना कहीं आप उदास भी हो,
ओके कोई पर्सन आपसे माफ़ी मांग रहा है तो भी आप उदास हो, या फिर सामने वाले के साथ बैलेंस करने के लिए आप माफ़ी तो मांग रहे हो, झुक तो रहे हो ताकि सामने वाले के ईगो को आगे कंटिन्यू ना किया जाए, लेकिन आप माफ़ी मांगने के बावजूद भी आप अंदर से दुखी हो। आपको पता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ बैलेंस बनाने के लिए या फिर आप कन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए सामने वाले के लिए झुक रहे हो, लेकिन आप दिल से और स्ट्रांग हो रहे हो और आप अपनी वैल्यू और ज़्यादा समझ रहे हो। आप कुछ ना कुछ इस पर्सन से छुपा रहे हो, अपने पार्टनर से छुपा रहे हो। आपके दिलों में जो फीलिंग्स है, जो सवाल है, उसे छुपा रहे हो। लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन भी अंदर से बहुत खोखला हो चुका है। इस पर्सन के पास्ट में बहुत सारे लोग थे जो इसको सपोर्ट करते थे, लेकिन ये पर्सन अभी करंट में आज की एनर्जी, ये पर्सन अंदर से खोखला हो चुका है। ये सब जगह देख रहा है कि कौन कितने पानी में है, इसको सब कुछ रियलाइज हो रहा है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं चीटर हो सकता है, या फिर इस पर्सन के साथ सब लोग चीट करने वाले हैं, इसको अवॉइड करने वाले हैं। इसके ही चाहने वाले इस पर्सन को अवॉइड करेंगे, इसको ही चाहने वाले इसका फ़ायदा उठाएंगे, इसको लूटेंगे, इसको लूटने वाले हैं, इसके चाहने वाले हैं, इसको लूटने वाले हैं इस पर्सन को। इस पर्सन की अकड़ तब जाकर के पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अकड़ दिखाता था, इस पर्सन की अकड़ ख़त्म होने को है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा लूटा जाएगा, इसको इसका फ़ायदा उठाया जाएगा। ये पर्सन को कोई पूछेगा भी नहीं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में जाने वाला है। इस पर्सन को तेज़ी से आपकी तरफ आता हुआ आप देखेंगे, या फिर तेज़ी से इस पर्सन की सोच जो है, इस पर्सन को, ये पर्सन कोई भी जो फैसला लेता है तेज़ी से लेता है, अचानक लेता है। अचानक आपको बोलेगा कि यहाँ आ जाओ, अचानक बोलेगा कि वहाँ चले जाओ, अचानक बोलेगा कि ब्रेकअप कर लेते हैं, अचानक बोलेगा कि सब कुछ सॉल्यूशन कर लेते हैं। मतलब फटाफट जल्दी जल्दी इस पर्सन को हर चीज़ करने की आदत होगी। ओके इस पर्सन को, ये पर्सन के मन से भ्रम या वहम आपको लेकर के आपने ख़त्म कर दिया है। ओके आपको लेकर के जो भी वहम था वो आपने ख़त्म कर दिया है। अब इस लेडी के बारे में मैं दिखाना चाहती हूँ। ये जो लेडी है ये आपके पर्सन के लिए क्या सोच रही है। ये लेडी को आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा घटिया बिहेव कर रहे हैं सच में। इस लेडी को कहीं ना कहीं आपके खोने का ब्लेम किया जा रहा है। आप अगर दूर हो तो इसकी जिम्मेदारी उस लेडी को आपका पार्टनर दे रहा है, या फिर सोसाइटी या समाज दे रहा है। अगर आपके साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं रियलाइज हो रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है, या फिर उस लेडी के इंटरफेयर करने की वजह से आपका रिश्ता ख़राब हो चुका है। उस लेडी के साथ बहुत ज़्यादा क्रैश होने वाला है अगर इसके साथ इसको पटा के, या फिर इसको अपने बस में करके, इसको अपने फेवर में कर करके, इसको अच्छा खिला पिला के आपकी तरफ से ध्यान भटकाने का जो काम चल रहा था, यहाँ पर ट्विस्ट आने वाला है और भयंकर परिणाम होने वाले हैं। और आपके पर्सन के मन से उतना ही ये नज़रअंदाज और नज़र से गिर रही है लेडी। ओके इस पर्सन को यहाँ पे भी अब मन इसका नहीं लगने वाला। इस पर्सन का बैड टाइम स्टार्ट हो चुका है, इस लेडी का बैड टाइम स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन लोगों ने नाटक किया है। ओके इसका बैड टाइम स्टार्ट हो चुका है। इसको बहुत ज़्यादा पैसे की तंगी हो रही है, बहुत ज़्यादा पैसे का बर्बादी हो रहा है। ये पर्सन को पैसे को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, और इस लेडी को भी, इस लेडी को अगर इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा पैसे दिए थे तो ये लेडी को ये पर्सन बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करने वाला है आपके पीठ पीछे। ये जो लेडी है जो आपको बहुत टॉर्चर करती थी, आपको स्टेबल नहीं होने देती थी, इस लेडी को ये पर्सन बहुत ज़्यादा गाली देने वाला है, अब्यूज करने वाला है, हैरेसमेंट करने वाला है, और बहुत ज़्यादा अब्यूज करने वाला है इस लेडी को। इस लेडी ने ही आपकी ज़िंदगी में अकेलापन लाने के लिए काम किया था। इस लेडी ने ही
इस लेडी के वजह से आप अपने पार्टनर से कभी भी प्यार से नहीं रह पाए। आपका पार्टनर कभी आपके बारे में अच्छा सोच नहीं पाया। हमेशा इसके चेहरे पर आपको एक हमेशा मतलब एक कसाई जैसी इसकी आंखें रहती होंगी आपको लेकर के। छोटी छोटी बातों पर आपके साथ एग्रेशन दिखाया जाता होगा। ये सब इसका ही किया धरा था। कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपको जस्टिस मिलेगी ही मिलेगी। कहीं ना कहीं इस पर्सन से टकराने के बाद आपकी इनर चाइल्ड को आपको इनर चाइल्ड के बारे में पता चला होगा, या फिर अब अपने आप को आप प्यार कर रहे हो। आप हो सकता है कि स्टार्टिंग में चाइल्डिश बिहेवियर करते होंगे, आप उतने मैच्योर नहीं थे, लेकिन अब आप हर तरीके से वाकिफ़ हो, हर चीज़ से वाकिफ़ हो। आपके अंदर अच्छाई बुराई हर चीज़ से लड़ने की ताकत है, और आपके अंदर भी दोनों साइड हो चुके हैं ऑलरेडी। ओके, इन लोगों को लगता है कि आप भी प्लेयर हो, आपको खेल खेलना अच्छे से आता है, इसलिए ये लोग कभी कभी सहम जाते हैं कि आप शांत हो। तो इसका मतलब है कि पीठ पीछे आप कुछ प्लान कर रहे हो, आप खेल खेल रहे हो। इन लोगों की नज़र में आपकी इमेज एक प्लेयर जैसी है, एक खिलाड़ी जैसी है। ओके, इन लोगों को लगता है कि इसमें वो लोग नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि अब तक उन लोगों को जीतने की आदत थी, दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करके, लेकिन इस बार उस पर आपने फुल स्टॉप लगा दिया है। ये लेडी गोल्ड डिगर लेडी है। ये लेडी किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ मिलकर के आपको गेम में हराना चाहती थी, और आप उस गेम में अकेले थे। लेकिन अब उस गेम से आपके पर्सन खुद डरे हुए हैं, तो उस लेडी का क्या अता पता रहेगा। ये लेडी बहुत बड़ी गोल्ड डिगर थी, ये पैसों की बहुत ज़्यादा भूखी थी। इस वजह से हो सकता है कि इसने आपके पर्सन को गलत एडिक्शन में डाला होगा, और कुछ ऐसी लेडी होगी जो मतलब बहुत हद तक गिर चुकी थी, अपना ईमान भी बेच चुकी होगी शायद। इसको पता था कि ये कोई चीटर पर्सन है, ये लोग चीटर पर्सन है, इसको पता है ये लोग चीटर पर्सन है। ओके, इसलिए आपके साथ इसका कभी जमता नहीं था। आपको आपके ज़िंदगी में आपको चलने का तरीका, सोचने का तरीका, सब कुछ रहन सहन अलग ही था। ओके, ये लोग आपको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालने के लिए बहुत प्लानिंग कर रहे थे। ओके, लेकिन सब कुछ अचानक बदल गया। ओके, इसके प्लानिंग की ऐसी की तैसी हो गई, इन लोगों के अकॉर्डिंग नहीं हुई चीज़ें। ये लेडी एक अलग ही ख्याली पुलाव पकाती रही कि आपके पार्टनर का इसको सपोर्ट जो मिला है, ये पूरी दुनिया इसके बाप ने खरीद ली है, ऐसा इसको लग रहा था। ये आदमी को हमेशा कान में फुसफुसाती रहती थी। हो सकता है इसके ड्रिंक में कुछ मिला के देती हो, इसके खाने में कुछ मिलाकर देती हो, लेकिन इस आदमी को पता चलने वाला है कि यही इसको डसेगी। इसके वजह से ही इसका घर तबाह हो रहा है, और इसके वजह से आप कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी में इतने दूर निकल जाओगे, या फिर उस छत के नीचे रहकर के भी आपके नज़रों में इसकी एक कौड़ी भी इज्जत नहीं रहेगी आपके नज़र में इस पर्सन की। आप कहीं ना कहीं इसकी अच्छाई और बुराई दोनों से वाकिफ़ हो, और आपने स्वीकार भी कर लिया है। अब आपका ये प्लानिंग है कि तुम भी स्वीकार करो मेरी अच्छाई और बुराई, ये आपकी शर्त रहेगी। ओके, और आपकी और ब्लेसिंग आ रही है कि आप में भी कुछ ना कुछ सेल्फिश हैबिट्स दिए जा रहे हैं। ये आपके लिए ब्लेसिंग ही होगी, क्योंकि तभी आप वहाँ पर डील कर पाओगे। आप अपनी रूटीन के अनुसार ही काम करें, अपनी रूटीन से बाहर ना निकले। ओके, आपके अंदर बहुत बड़ी ज्वालामुखी है, और बहुत ज़्यादा, ये जिस दिन फटेगी ये लोग तबाह हो जाएंगे। ओके, आपको कहीं ना कहीं आपका जो ऑरा है वो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड है, और जो कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता उसको, कोई भी उसकी एनर्जी को पूरी तरीके से नहीं खा सकता, क्योंकि ये लोग एनर्जी बहुत खाते हैं आपकी। आपकी आंखें काफ़ी ज़्यादा बोल्ड है, और कहीं ना कहीं आपकी आंखों में उन लोगों को अपने प्रति डिसरिस्पेक्ट दिखती है। आपकी जब आंखें वो लोग देखते हैं
आपकी आंखों से पता चल जाता है कि आप उन लोगों को दो कौड़ी का भी नहीं समझते, उसको कुछ भी इज्जत नहीं देते। ऐसे लोगों को आपकी आंखों से पता चल जाता है। इन लोगों को, इस लेडी को आपने आईना दिखाया है। जो आज तक किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी, वो आपने कर दिखाया। इस लेडी ने फोर्स किया होगा आपके पर्सन को कि आप दोनों में से किसी एक को चुने और आपके कहीं ना कहीं पर्सन ने शायद आपको चुना होगा, या फिर आप उसके कहने पर आपको शायद ही वहाँ से दूर किया होगा, या फिर आपकी जगह बदली होगी। लेकिन आपके पर्सन को छोड़ा तो आपके पर्सन ने आपको छोड़ा नहीं होगा। अगर आप दूर रहते हैं तो इस औरत ने आपके पर्सन को मजबूर किया होगा दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए। ये औरत अभी किसी प्रकार की मदद के लिए तड़प रही है। इसको किसी प्रकार की मदद चाहिए। ये लेडी एक्सपोज हो चुकी है और पूरी तरीके से फेल्योर हो चुकी है अपनी धाक जमाने में। अभी इसका हार्ट ब्रेक हो चुका है और बहुत डेंजर सिचुएशन में इसकी मेंटल स्थिति है। ये लेडी काफ़ी ज़्यादा जलन और कुढ़न से मर रही है। ओके, इसको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो इसको भी नहीं मिल रहा है। ओके, किसी भी तरीके का इसको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा। ओके, इस लेडी ने आपके पर्सन को कंट्रोल करके रखा था। काफ़ी जेलस थी ये आपके ऊपर। ये जो लेडी है, ये लेडी के साथ रह के आपके पर्सन को पूरी तरीके से एहसास हो गया कि इसकी इमेज को ख़राब करने के लिए इस लेडी का सबसे बड़ा हाथ है। नॉट इमोशनली, पूरी तरीके से कोई भी इस पर्सन में इमोशनली कनेक्ट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ड्रामा और दिखावा है। सिर्फ इस औरत के फीलिंग्स को आपने पूरी तरीके से इसका कचुम्बर बना दिया है। पूरी तरीके से हर्ट किया है आपने इस लेडी को। इसकी औकात दिखाई है आपने इसको इसकी जगह दिखाई है। इसकी सिचुएशन ओवर हो चुकी है। ओके, आप वापस आ चुके हो, या फिर वापस आपकी एनर्जी उसको फील होती है, जो कि उसकी रातों की नींद उड़ा रही है। इस आदमी के, इस फैमिली के, इस लेडी के डबल फेस हो सकते हैं। इसने आपके साथ गेम खेला था। ओके, इसने कभी भी आपको सेफ फील नहीं कराया था। आप पर हो सकता है कि इसने आपको अपने प्यार में गिराने के लिए इसने शायद कोई शर्त लगाई हो, बाजी लगाई हो, या फिर आपको एक ट्रॉफी की तरह इन्होंने पाया हो। ऐसा कुछ हो सकता है। आपको कहीं ना कहीं फॉल्स होप दिया गया इस फैमिली के द्वारा, इसके फ्रेंड्स के द्वारा, इसके फेवर में साथ खड़े रहने वालों के द्वारा, इसके रिलेटिव के द्वारा। लेकिन ये पर्सन या ये लेडी सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। इसका एक सीक्रेट पास्ट था जो कि आपसे छुपा हुआ स्टोरी था। ओके, और कहीं ना कहीं आपको क्लियरिटी आ चुकी है कि इन लोगों के झमेले में आपको पढ़ने से अच्छा है कि आपको अपनी वैल्यू पता चलनी चाहिए। ओके, आपका पर्सन आपकी तरफ अटैच हो रहा है, आपकी तरफ उसको फीलिंग्स ज़्यादा आ रही है। ओके, उसका ध्यान शिफ्ट हो रहा है, उधर से उसका ध्यान शिफ्ट हो चुका है। उस आदमी को आप सर पर नहीं चढ़ा के रख रहे हो। उस पर्सन को जो उस औरत की बातों में आकर के आपके साथ डबल माइंड गेम खेलता था, कहीं ना कहीं वो पर्सन को लग रहा है कि आप उसको वैल्यू नहीं दे रहे हो, और वो एक जोकर है जो नाच रहा है इधर उधर, और वो खुद का ही मजाक उड़ा रहा है समाज में, सोसाइटी में। आप उसको इससे ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे हो। आपके पर्सन को लगता है कि आपके जीवन में कोई और है, या फिर आपकी तरफ अगर कोई स्वीट बिहेव भी करता है तो उसको बहुत ज़्यादा एंगर इश्यू हो जाता है। वो आपको अब किसी भी कीमत पर खोने नहीं देना चाहते हैं, या फिर
आपने आपको आपकी नज़रों में गिरा हुआ देख करके बहुत ज़्यादा उसको एंगर भर भर के एंगर आ रही है हर बात पे। आपने इस पर्सन के डार्क साइड को देखा और आपने अपनी भी मजबूरियों को देखा और कहीं ना कहीं आपने हर चीज़ को स्वीकार करके गले लगाया है। और मुझे लगता है कि आपने उस प्रॉब्लम की जो रूट है वहाँ तक जाने की हिम्मत जुटाई और अब आपको सब कुछ पता चल चुका है और आप अपनी दोबारा कहानी लिखने की स्टार्ट कर चुके हो। आपने इस चीज़ को, इस ड्रामा को एंडिंग कर दिया है, ना कि इसको और ज़्यादा फ्यूल दिया है। आपने इसको वैल्यू नहीं दिया है, ऐसी औरतों को वैल्यू नहीं दिया है। इसको अब आप अपने पैर की जूती समझते हो और इस ड्रामे को आपने ख़त्म कर दिया है या फिर इसका ड्रामा ख़त्म हो चुका है। आपकी एक्शन बहुत ज़्यादा चीख चीख कर बोल रही है, इसलिए ये लेडी बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है और आपको देखती रहती है। इस आदमी को लगता है कि आप फाइट करना चाहते हो उससे या फिर आप कोई सॉलिड प्लानिंग कर रहे हो। ये लेडी आग में और कूढ़न में जल रही है। हर लोग इसको दोषी ठहरा रहे हैं, हर लोग इसको बहुत ही ज़्यादा इसको दूर भागने के लिए कह रहे हैं या फिर लोग इससे दूर भाग रहे हैं। ये लेडी आपके पार्टनर की नज़रों में भी गिरी हुई है, बस एक एंटरटेनमेंट के लिए या फिर इसकी झूठी हाँ में हाँ दिलासा देने के लिए उसके साथ बातें हो रही है। बाकी इसको ऐसे ही ट्रीट किया जा रहा है, आपसे भी बदतर इसको अभी ट्रीट किया जा रहा है। आज की जो एनर्जी है, आपका पर्सन सेल्फिश है और पब्लिक इमेज के लिए इससे कहीं ना कहीं दूरी बना रहे हैं या फिर इसके हाथ से बाहर हो रहे हैं। आपका पर्सन अभी अंदर से बहुत ही ज़्यादा अकेला है और अपने आप को किसी भी काबिल या फिर आपके काबिल तो बिल्कुल नहीं समझ रहा है। इस पर्सन को रियलाइज है कि इसने आपकी ज़िंदगी बर्बाद की है या फिर आपकी नज़रों में ये गिर चुका है। इस पर्सन ने पहले बहुत शो ऑफ किया होगा और ये पर्सन हर जगह शो ऑफ करता है, चाहे खाना खा रहा हो या फिर वो ड्राइविंग कर रहा हो या फिर 4 लोगों में बैठा हो, ये बिना शो ऑफ किए जी ही नहीं पाएगा, ऐसा ये पर्सन है। इसलिए ये पर्सन अभी अंदर से बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहा है और आपके बारे में ये सोच के भी डरता है कि कहीं आपके जीवन में कोई और पर्सन ना आ जाए या फिर कोई आपका चाहने वाला तो नहीं है। ये सब सोच के ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहा है और डर भी रहा है। ये पर्सन आपके फ्री होने से भी ज़्यादा डर रहा है कि कहीं आप फ्री ना हो जाओ, इसके बंधन से आज़ाद ना हो जाओ या फिर आप अपनी ज़िंदगी में इसके बिना खुश रहना और जीना ना सीख लो। इस वजह से ये पर्सन अपने आप को बहुत सुपीरियर समझता था, इसको आपने ज़मीन पर ला करके रख दिया है। आपने इसको एक से एक कर करके इसकी बातों का जवाब दिया है, जो पूरा पॉइंट टू पॉइंट होता है। ये पर्सन काफ़ी डिप्रेस फील कर रहा है, इसका मूड काफ़ी ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब मूड है आज इस पर्सन का। ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने जीवन को फिर से ट्रैक पर लाना चाहता है, ट्रैक पर। और ये पर्सन कहीं अभी ऑफिस में या कहीं घर में या कहीं बैठा है, कोई काम कर रहा है। ये पर्सन फिर भी अपने जीवन के बारे में सोच रहा है बार बार। ये समझ रहा है कि ये पर्सन आपके लायक नहीं है या फिर आपके साथ इसने बहुत गलत किया है। ये पर्सन किसी भी तरीके के डिस्टेंस को दूरी को मिटाना चाहता है जो आपके साथ आपने इससे दूरियां बनाई है और फिर से इसके दिल में आपके लिए आग, पैसन, अट्रैक्शन बढ़ने वाला है। ये इमोशनली ड्रेन हो चुका है और आप इसको अवॉइड कर रहे हो। ये पर्सन कहीं ना कहीं चाहता है कि आप इसको इमोशनली सपोर्ट करो या फिर वापस लौट जाओ या फिर आप इसे अटेंशन दो। इस पर्सन को ये सब रियलाइज हो रहा है कि आपके होते हुए भी इन्होंने आपके साथ चीटिंग करने की हिम्मत की। इस वजह से आपने इस पर्सन के साथ डिस्टेंस मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया। अभी जो इस पर्सन की सिचुएशन है आपको लेकर के, ये पर्सन हिम्मत नहीं जुटा रहा है या फिर आपको अपने बिना खुश देख करके ये पर्सन आग बबूला हो रहा है। ओह माय गॉड, डबल पावर।
इस पर्सन को लगता है कि दिन प्रतिदिन आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो और बहुत ही ज़्यादा आप अपनी सौंदर्यता पर ध्यान दे रहे हो, अपने चार्म पर ध्यान दे रहे हो, आप अपने आप में खोए हुए हो, आप उसकी परवाह नहीं करते, आप उसकी फ़िक्र नहीं करते। आपको बहुत सारे लोग चाहने वाले हैं या फिर आपको उस पर्सन की कमी नहीं खलती। इस वजह से ये पर्सन आपको कंट्रोल करने के लिए शायद अगर आप इस पर डिपेंड हो तो ये पर्सन आपको अवॉइड करेगा कुछ देना, चाहे वो पैसे हो या फिर टाइम हो, कहीं ना कहीं वो अवॉइड करेगा। या फिर इस पर्सन को लगता है कि आप जो उस पर डिपेंड हो पूरी तरीके से आज़ाद हो चुके हो, या फिर आपके मन में कुछ चल रहा है जो उसे जानना चाहिए और वो नहीं जान पा रहा है। ये पर्सन को लगता है कि आप काफ़ी रीच हो या फिर आपका लुक काफ़ी रीच है। इस पर्सन को लगता है कि अगर आपके पास इनफ पैसे होते तो आप इसकी चीटिंग को बर्दाश्त नहीं करते। इस पर्सन को लगता है कि आप फॉरेन सेटल होने वाले हो। ये किसी के लिए हो सकता है कि आप फॉरेन सेटल हो सकते हो, फिर किसी अदर सिटी में सेटल हो सकते हो। इस पर्सन को 100% लगता है कि आप उनसे बेहतर हो और कहाँ आप फंस गए हो ऐसा आप सोच रहे हो। इस पर्सन को ऐसा पूरी तरीके से आपके बारे में लगता है। ये पर्सन आपके साथ सॉल्यूशन चाहता है। ये पर्सन चाहता है कि आप उसे पैम्पर करो, आप उसे हर बात बताओ। ये पर्सन चाहता है कि आप उसके लिए टेंशन लो, आप उसके लिए चिंता करो, आप उसके लिए रो, गिड़गिड़ाओ, उसके बिना खुश ना रहो। ये पर्सन चाहता है आप उसके बिना हील हो जाते हो, आप उसको उतना मिस नहीं करते हो या फिर उस पर्सन को शो नहीं करते हो, तो वो पर्सन बहुत ज़्यादा टूट जाता है। उसे लगता है कि आप उसके बिना खुश हो, ये उसकी सबसे बड़ी हार है यहाँ पर। और देखना चाहती हूँ कि ये पर्सन आपको क्या कहना चाहता है। ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने काम में पूरी तरीके से अपने आप को काम में उलझा रहा है, क्योंकि इसको आपके साथ कहीं ना कहीं झगड़े हो जाते हैं या फिर आपकी तरफ से जो इसे अटेंशन चाहिए वो आप दे नहीं रहे हो। ये जो लेडी है कहीं ना कहीं ये आपसे पीछे भाग रही है और ये पर्सन उस लेडी के पीछे भाग रहा है किसी भी कीमत पर। इन दोनों के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है। इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपका पर्सन भाग रहा है। इस लेडी को ऐसा लग रहा है, इस लेडी को लग रहा है कि आपके वजह से इसे हर्ट करते हैं या फिर इस पर्सन ने इस लेडी को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है या फिर आपने इसको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। इन लोगों का जो सीक्रेट था, जो भी पीठ पीछे इन लोगों की प्लानिंग थी, कहीं ना कहीं सब कुछ ख़त्म कर दिया है आपने। समय के साथ सब बदल चुका है और कहीं ना कहीं आप इन लोगों की मिस्टेक को कभी भी माफ़ नहीं करोगे, क्योंकि ये लोग गलत है। आप पूरी तरीके से इन लोगों से मुझे लगता नहीं कि कांटेक्ट में हो या फिर इन लोगों के साथ आप अच्छा बिहेव करते हो। आप इन लोगों से मुंह फेर के रहते हो। अगर ये लोग आपके आसपास रहते हैं तो आप अपने काम से काम रखते हो और आपके चेहरे पर कहीं ना कहीं उतनी ताजगी नहीं रहती, आप अंदर से ड्रेन हो जाते हो। ये लोग कहीं ना कहीं आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, खास करके कोई लेडी, या फिर आप कहीं पर जाते हो, चर्च जाते हो, मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो और आप अपने जीवन में मूव ऑन करना चाहते हो या फिर आप माफ़ी मांगना चाहते हो और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो। इन सबको माफ़ करके छोड़ के जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो। आप अपने जीवन में एक्शन लेने में कोई भी टाइम नहीं बर्बाद करना चाहते हो। ओके, इस लेडी को लगता है कि वो आपके अंदर जो प्योर है ना, प्योरिटी उसके अंदर नहीं है, इसलिए वो कभी भी आपकी बराबरी नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसका जो गिनती है वो छल कपट वालों की लिस्ट में टॉप पे है। ओके, वो लेडी आपको कुछ सच्चाई बताना चाहती है या फिर कोई भी आपको कुछ सच्चाई बताना चाहती है। कोई लेडी आपसे कहना चाहती है कि वो काफ़ी ज़्यादा, आई एम सॉरी, नॉइज़ आ रही है बैकग्राउंड में।
वो लेडी काफ़ी फ्रस्ट्रेट है। ओके, आप इन सब से अलग रहते हो और फिट रहते हो, अपना ख्याल रखते हो। वो लेडी का जो भी ईगो था, उसका जो ज़माना था वो ख़त्म हो चुका है और उसको कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा है इस टाइम पर। ओके, आपका पर्सन कहीं ना कहीं आज आपको मिस कर रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन आप दोनों के बीच में डिस्टेंस दिख रही है। आपके पर्सन के और आपके साथ बहुत ज़्यादा दूरियां हैं, थर्ड पार्टी की वजह से ही है। लेकिन आपने कहीं ना कहीं अपने रास्ते अलग बना लिए हैं या फिर आप अलग रास्ते हो और आपने इस थर्ड पार्टी को स्वीकार नहीं किया है। आप स्ट्रेस में हो, आप ड्रेन हो रहे हो, लेकिन आप सेल्फ लव जैसे ही स्टार्ट करते हो आप अपनी एनर्जी को वापस पा लेते हो। ओके, इस थर्ड पार्टी को लगता है कि आपका पार्टनर इसकी केयर नहीं करता है। इस थर्ड पार्टी को अपने किए धरे पर बहुत ज़्यादा पछतावा है और कोई लेडी है जिसको टैटू है। ये लेडी बहुत ही ज़्यादा गिल्ट में है कि उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया या फिर लोग उसके साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। ओके, इस लेडी के बारे में हर कोई बातें कर रहा है अभी पीठ पीछे, या फिर इसके फैमिली रिश्तेदार में इसके बारे में गॉसिप करते हैं। ओके, ये लेडी सबके साथ अभी झूठ मूठ का हंसती है। ये लेडी, इसके बारे में सब लोग पीठ पीछे बातें करते हैं। इस लेडी को अंदर से पूरी तरीके से अभी डैमेज कर दिया है सोसाइटी ने, समाज ने, सब जगह से इस लेडी की थू हो रही है। इस आदमी की भी कोई वैल्यू नहीं कर रहा क्योंकि उसने उसको इम्पोर्टेंट दिया था एक समय पर। इसके लिए इस आदमी को इसे लगता है कि समाज इसे माफ़ कर देगा या फिर ऊपर वाला इसे माफ़ कर देगा। इसे थोड़ी सी होप है। हो सकता है कि इस फैमिली से आपका कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट रहा होगा, लेकिन आप इसे भूल के आगे बढ़ने के लिए तैयार हो अपने जीवन में, और आपका जीवन यही चाहता है, वो ज़रूर नई शुरुआत चाहता है, और जो कि आप इसके लिए पूरी शिद्दत से तैयार हो। ओके, इस पर्सन को लगता है कि आप उससे ज़्यादा बेहतर पर्सन हैं और सच में आप उनसे ज़्यादा बेहतर पर्सन हैं। जाते जाते मैं आपको गाइडेंस के लिए और 2 कार्ड्स दे दूंगी। आप अपनी वैल्यू को जान चुके हो। ओके, और इसके लिए इन लोगों के साथ आप ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो। ये लेडी काफ़ी ड्रेन हो चुकी है। इस लेडी को इसका सर फट रहा है। इस लेडी की कोई भी वैल्यू नहीं है सोसाइटी में, समाज में। तो ये थी आज आपकी रीडिंग कि ये लेडी आपके बारे में क्या फील करती है।